इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद। नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं गौरव के पांडे। बड़ी खबर में आज बड़ी बातों की करेंगे। बड़ी खबर में बात आज बड़े बड़े दावों की करेंगे। बड़ी खबर में आज बड़े बड़े वादों की बात करेंगे और बात करेंगे उस व्यवस्था की जिस व्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ दावे हैं, वादे हैं, हकीकत में सब खोखला। क्योंकि सवाल सूबे की बेटी का है, वो बेटी जिसे यह वादा किया गया सरकार की तरफ से कि वो सुरक्षित रहेगी, वो बेटी जिसे ये यकीन दिलाया जाता है हर बार एडवर्टीजमेंट्स के जरिए, ब्रांड एम्बेसडर्स बनाने के जरिए और हर बार मंत्री मुख्यमंत्री के भाषण में, लेकिन उसके बावजूद उसकी अस्मत तार तार हो जाती है और उसके बाद इंसाफ के लिए उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। पहले ये रिपोर्ट, फिर चर्चा शुरू करेंगे। ये हरियाणा है और ये हरियाणा की बेटियां हैं। एक बेटी जिस पर देश को नाज है, सरकारों को नाज है, दुनिया भर में जीत का डंका बज रहा है और साक्षी रियो है। उसी हरियाणा की ये भी बेटी है, सिर झुकाए मुंह छिपाए अपने साथ हुई उस अनहोनी को बताते रूह कपाने लगती है। अपने साथ हुई उस अनहोनी को बताते बताते रूह कांपने लगती है इसकी। उस मंजर को याद कर जब 7 दरिंदों ने मासूमियत से छलकर दरिंदगी की हदें पार कर दी। बड़ी खबर में सवाल आज सूबे की बेटियों का, क्योंकि जहां देश भर में बेटियों की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं हरियाणा के किसी न किसी कोने में बलात्कार का दाग सीने पर लिए बेटी गुमनाम गहरे अंधेरे में इंसाफ की रोशनी तलाश रही है, ये जानते हुए भी कि कानून दबंगों के हाथों का खिलौना बन चुका है। मैं अपना मामा का आई थी बचाने के लिए। मेरे मामा बोला अक बेटी मेरी बहू पे बालक होएगा तो बचाने के लिए आ जाया। कहाँ है बेटियों की सुरक्षा? कहाँ है सूबे की सरकार? कहाँ है बेटियों का इंसाफ? सवाल बेटी की सुरक्षा का जो उबल रहा है। सियासत खामोश है, सरकारें मौन है, कानून किस कोने में है कोई नहीं जानता। हरियाणा में बेटियों के साथ हो रही दरिंदगी की तस्वीरें आए दिन सामने आ रही हैं। वो किसी को भी हिला कर रख दें, लेकिन बेटी बचाओ का दावा करने वाली सरकार की सुरक्षा कहाँ है? और कहाँ है वो महिला थाने जो सूबे के माथे पर सजावटी सामान की तरह सजाए गए हैं? लेकिन ये कितने कारगर हैं ये कोई नहीं जानता। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर मेवात की, जहां नाबालिग के साथ बंदूक की नोक पर 7 लड़कों ने गैंग रेप किया। लड़की को बचाने आई मामी के साथ भी रेप की कोशिश की गई। 20 अगस्त को मामला तो दर्ज हो गया, लेकिन एसपी के आश्वासन के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आरोपी समझौते का दबाव बना रहे हैं। घर की दूसरी महिलाओं को भी रेप की धमकी मिल रही है। दूसरी तस्वीर महेंद्रगढ़ की, जहां कॉलेज जाने वाली छात्रा को ताकत का जोर दिखाकर कुछ युवकों ने उठा लिया और गैंग रेप किया। छात्रा दलित समाज से है। गांव डिंगरोता में 17 अगस्त की सुबह कॉलेज के लिए निकली छात्रा को कुछ युवकों ने गाड़ी में बिठाया और गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। विडंबना देखिए, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई गई, लेकिन एक भी आरोपी हाथ नहीं लगा। तीसरी तस्वीर यमुनानगर की, जहां बचपन हैवानों का शिकार हो गया। दयालगढ़ गांव में मासूम के साथ रेप हुआ। आरोपी ने वीडियो बना लिया। घबराए माँ बाप ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हाल ही में मेवात की डीएसपी ने अपने पद का रौब झाड़ते हुए संवेदनहीनता की सीमाएं लांघी थी। तेरे घर हुआ है क्या, आप ये बताइए। जो लड़की बयान तो 1 लाख तुमने लिए को मैं तो नाम भी बता दो, पर थोड़ा उच्च कर नहीं करना चाहिए उस आदमी का नाम ये किसी पे ना लिख दो। अरे तुम मैडम मेरे
मेरी बात सुनिए भाई, तुम आईजी को कंप्लेंट करके आए, दोनों ना जाने तो आपको हो जाएगी ना। अगर वास्तव में घटना घटी होगी, पुलिस इंक्वायरी करके पर्चा दर्ज कर देगी, क्यों भागे फिर रहे हो? मैंने तो बुलाया नहीं आप लोगों को। मैं तो कल भी आपको कही थी, दरखास्त आ जाएगी, मैं ऑटोमेटिकली देख लूंगी आईजी। क्योंकि आवाज बेटी की थी, मांग इंसाफ की थी, सवाल सुरक्षा का था। गैंगरेप की शिकार की 22 दिन तक एफआईआर तक दर्ज न हो तो मान लेना चाहिए कि कानून चंद लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है और खाकी सिर्फ जागने का दिखावा करती है। बेटियों की सुरक्षा पर सवालों में रहे सूबे में बार बार आवाज उठती है कि आखिर बेटियों के साथ हो रही दरिंदगी पर लगाम कब लगेगी? तो जवाब मौन सरकारें होती हैं। आवाज उठती है तो मामला थाने तक पहुंचता है, एफआईआर होती है तो शोर मचता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हर मोहल्ले, हर गली की खबर पर हल्ला होता है? सवाल उठा क्योंकि सुरक्षा की मांग उठी, नहीं तो किसी को कानों कान खबर न होती कि बेटियां दरिंदों के निशाने पर हैं और इंसाफ के नाम पर कागजों में दर्ज सिर्फ गुनाह है। गुनाहगार तो खुली हवा में है। हरियाणा न्यूज के लिए अलका वर्मा की रिपोर्ट। चलिए चर्चा का आगाज करते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं और राम कुमार जी समाज सेवी हैं, फोन लाइन पे मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये चल क्या रहा है? देश में संविधान है जिसके बेसिस पे हमको चलने की बात हम सुनते हैं, जानते हैं। कानून है, हमारे देश में सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमारे देश में पुलिसिया व्यवस्था है, हमारे देश में महिला आयोग है। उसके बावजूद बेटियों को इंसाफ तक नहीं मिल पा रहा है। रेप रोकना तो छोड़ दीजिए, इंसाफ तक नहीं मिल रहा है। क्यों सर? नहीं, इसमें बहुत सारे जो व्यवस्थाओं के हिस्से हैं वो सब इसके लिए जिम्मेदार है। ये एक बहुत ही विडंबना की बात है कि हमारे देश के समाज में जहाँ एक तरफ हम नारी को पूजा और सम्मान की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ शोषण और बलात्कार करते हैं। और इसमें प्रशासन, पुलिस की भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है, परिवार की भी जिम्मेदारी है और कानून की और न्याय प्रक्रिया की भी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या होता है कि जब पुलिस का जो सिस्टम है, पुलिस की जो व्यवस्था है, वो अगर सुचारू रूप से काम ना करे तो जो कानून का राज है और कानून का खौफ है वो खत्म हो जाता है। और जब कानून का राज और कानून का खौफ खत्म हो जाता है तो जो विकृत मानसिकता के लोग या जो दबंग हैं तो वो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होते हैं, ठीक है, और खुलेआम होते हैं। और सबसे ज्यादा जो इसके विक्टिम बनते हैं वो असहाय छोटे बच्चे और या गरीब लोग, ठीक है, वही इसके विक्टिम बन जाते हैं। रामकिशन सैन साहब हमारे साथ समाज सेवी इस वक्त फोन लाइन पे हैं। रामकिशन साहब, एक बात बताइए, इतनी सारी व्यवस्थाएं हमारे देश में हैं, सरकार, पुलिस, महिला आयोग, फलाना ढिमकाना, उसके बावजूद लड़कियों को, महिलाओं को रेप जैसी घिनौनी वारदात के बाद भी इंसाफ तक क्यों नहीं मिल पाता है? रामकिशन जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, सुरेंद्र जी, मैं एक बात समझना चाहूंगा जी। महिला आयोग, महिला आयोग, महिला आयोग हमने बहुत बार सुना है जी। एक के बाद एक हरियाणा में ऐसी रेप की कई वारदातें हुई जिसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी तक नहीं हुई जी। हमने नहीं देखा कि महिला आयोग के कार्यकर्ता कहीं पहुंचे हो और कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हो, सरकार के साथ एक जूझने की स्थिति में हो, प्रशासन के साथ एक जूझने की स्थिति में। किस बात के पैसे मिलते हैं इनको? देखिए, महिला आयोग भी जो प्रदेशों में हैं तो वो भी सब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं और इसलिए हर महिला आयोग की ये कोशिश होती है कि वो अपनी सरकार को बचाने की कोशिश करे और एक तरह की लेथार्जी। कमलेश पांचाल हमारे साथ इस वक्त खुद फोन लाइन पे हैं।
महिला आयोग से हैं। कमलेश जी, आवाज मिल रही है आपको? आपको आवाज आ रही है? हाँ कमलेश जी, एक बात बताइए, महिला आयोग का काम क्या है? महिला आयोग का कोई भी महिला किसी के साथ कोई किसी टाइप की कोई इंसिडेंट होती है उस पर एक्शन लेना, अगर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो उनको हिदायत देना, डायरेक्शन देना, एसपी को बोलना, डीजीपी को डायरेक्ट लेटर लिखना, या कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत है कमेटी गठित करके इन्वेस्टिगेट कराते हैं। और मतलब आप क्या चाहते हो बताइए? ये काम है आपका? हाँ जी ठीक है। मेवात में एक लड़की के साथ 7 लड़कों ने गैंगरेप किया। 20 अगस्त को मामला दर्ज हुआ, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। आपने क्या किया? आपको इस बात की जानकारी है कि ऐसी कोई घटना हुई? देखिए, हाँ या ना, पहले पांचाली जी पहले इसका जवाब दीजिए, हाँ या ना, जानकारी है या नहीं? जानकारी है, मैं आयोग के अंदर नहीं हूँ, बैठी हूँ। हाँ। मैं बाहर हूँ। हाँ। हमने एसपी कंसर्न को लिख दिया था, तो उन्होंने क्या किया है, मैं फाइल मंगा के और देख लूंगी। अब आपको फाइल के पन्ने पलटने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, महेंद्रगढ़ में एक लड़की कॉलेज जा रही थी, गांव डिगरोता की है, 17 अगस्त की सुबह जा रही थी, उससे उठा लिया गया, गैंगरेप हुआ, एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ। महिला आयोग ने क्या किया? देखिए, एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ। दयालगढ़ गांव में, एक मिनट मैडम, दयालगढ़ गांव में यमुनानगर में रेप हुआ, एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या किया महिला आयोग ने? हाँ जी, आप है ना जी, क्वेश्चन ऐसे एकदम पुटअप करने की बात नहीं होती। आप प्रॉपरली पूछे, मैं ऑन द वे हूँ, कमीशन से आ रही हूँ, रास्ते में हूँ, तो आप प्रॉपर जवाब दे पाऊंगी क्या? आप जो जवाब मतलब आप मुझे ये बताइए। चलिए, एक बहुत किस्सा जो है वो बहुत फेमस हुआ था, एक मामला, उसका जवाब दे दीजिए। मेवात में एक नाबालिग से रेप हुआ, 22 दिन तक मामला दर्ज नहीं हुआ। जब मीडिया ने सवाल उठाए, हमने सवाल उठाए, उसके बाद मामला दर्ज हुआ 22 दिन के बाद। मैडम, वो तो मामला याद होगा आपको, उसमें महिला आयोग ने क्या किया? बताने का कष्ट करेंगे कि ये कब की इंसिडेंट है, हमारे को हटा दिया गया था, आपको पता है कि कमलेश जी, ये सवाल पूछकर आपने साबित कर दिया कि महिला आयोग दरअसल कर क्या रहा है। आप रहिए हमारे साथ फोन लाइन पे, आपके पास वापस सवाल लेकर आऊंगा। जाकिर हुसैन साहब नूर से विधायक हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। जाकिर हुसैन साहब, आपको तो ये मामला पता होगा शायद। हेलो जी, आवाज मिल रही है सर? हाँ जी, आपको तो ये मामला पता होगा, 22 दिन तक एक नाबालिग के साथ गैंगरेप के बावजूद मामला तक दर्ज नहीं किया गया था सर। सर जी, 22 दिन का कोई मामला मेरे सामने नहीं आया। वाह। और मैं नूह में रहता हूँ, ना कोई जो पीड़ित या उनके कोई परिवारजन है, ना किसी ने मिलकर बताया। सर, आपके पास कोई पहुंचेगा तब आपको पता चलेगा। रेप पीड़िता आपके पास खुद आके बताएंगे। सर, आप विधायक हैं, एक मिनट सर, कुछ और सवाल है, सुन लीजिए का पता लगेगा ना। सर, आप अखबार पढ़ते होंगे सर, मीडिया देखते होंगे सर। एक और सर, सर, आप विधायक हैं, आपको आपके सोर्सेज नहीं हैं, आपको पुलिस या कोई जानकारी नहीं मिलती। चलिए, एक और सवाल पूछता हूं। नाबालिग के साथ बंदूक की नोक पर 7 लोगों ने रेप किया, हाल में ही 2-3 दिन पहले की घटना है, जानकारी है आपको सर? हाँ, तो वो मुझे मीडिया के माध्यम से पता लगा है। सर, क्या कार्रवाई हुई, आपने कोई अपडेट मैं उसमें चंडीगढ़ में हूँ और मीडिया से पता लगा मुझे। और उसमें यही है कि जो भी इस तरह के हैं, उनमें पुलिस को अपनी कार्रवाई कर भी रही है और करनी चाहिए। नहीं, क्या कार्रवाई की पुलिस ने? अब तक एक व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ साहब। आप कह रहे हैं पुलिस कार्रवाई कर रही है। 22 दिन तक आपके क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ रेप के बाद मामला दर्ज नहीं किया जाता है। आप कह रहे हैं कार्रवाई कर रही है पुलिस। कौन सी कार्रवाई है साहब ये? अब ऐसा जी, जो पुलिस ने बताया मैंने आपको बता दिया। ये तो आप भारतीय जनता पार्टी के जिनका शासन है उनसे आप पूछें। वेरी गुड। आप विधायक हैं, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपने कोई फॉलो अप लिया कभी इस मामले में? हाँ, तो जब एक बात बताइए, जब कोई कंप्लेनेंट अगर किसी बात को आकर नहीं सर, आपको पता चल गया कि आपके इलाके में ऐसा कुछ हुआ, आप विधायक हैं, हमने उसका पता किया है, तो पुलिस ने कहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपने कभी जरूरी नहीं समझा सर कि पूछ लें पुलिस से कि क्या कार्रवाई की आपने, किसी एक व्यक्ति की भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई आज तक? चलिए, बहुत बढ़िया सर, आप रहिए सर, हमारे साथ लाइन पे रहिए सर, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। कमलेश जी, आवाज मिल रही है आपको?
आवाज मिल रही है जी। मेरे पास कंप्लेंट आए हुए हैं, एक लड़की के साथ इंसिडेंट हुई है। हाँ। उसको चोटें मार दी गई, उसको ऐसे MMS बनाया हुआ है। वो कंप्लेनेंट को मैं अटेंड कर रही थी और आपका फोन आया, तो अभी नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, तो बहुत अच्छी बात है कमलेश जी। हम इसके लिए आपको कहते हैं, साधुवाद देते हैं। आपको काम करने के लिए हमको अच्छा लगा सुन के कि आप काम कर रही हैं। लेकिन मैंने जो इतने सारे मामले उठाए मैडम, 19 अगस्त 2016 को गुड़गांव में एक युवती से रेप हुआ, उस मामले में क्या कार्रवाई हुई? 13 अगस्त 2016 को एक युवती के साथ नूह में गैंगरेप किया गया, 22 दिन तक मामला दर्ज नहीं हुआ, उसमें क्या कार्रवाई हुई? 13 अगस्त 2016 को फतेहाबाद में एक पुलिसकर्मी पर यौन शोषण के आरोप लगे। 9 अगस्त को बादशाहपुर में नाबालिग दलित लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। 4 अगस्त को पंचकुला में हुआ। क्या क्या किया कार्रवाई आपने मैम? अरे मैं कंटिन्यू, आप मेरे को बोलते जा रहे नहीं तो हैं। आप एक एक करके आंसर दे दीजिए ना मैडम, एक एक करके आंसर दे दीजिए, हम सुनना चाहते हैं आपको। आप अगर सुनना चाहते हैं हाँ। तो कोई भी न्यूज में आता है मैटर, हमारा कोई सब स्टेशन नहीं है डिस्ट्रिक्ट वाइज। अच्छा। जो भी न्यूज आती है हमारी तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आ जाती है न्यूज में। जब हमारे तक की कोई कंप्लेनेंट या हमारे को न्यूज में भी देखने को नहीं मिलेगी तो हम एकदम एक्शन टेकन रिपोर्ट मैडम, या तो आप न्यूज देखती नहीं है, बहुत माफी के साथ ये बात कह रहा हूं, क्योंकि ये जो मामले हैं ये इतने ज्यादा आए मीडिया में कि उसके बाद इतना दबाव बना पुलिस पर कि उसको 23वें दिन 24वें दिन मामला दर्ज करना पड़ गया, और आपको पता नहीं है। कमलेश जी, कैसी बात कर रही हैं आप? महिला आयोग का काम क्या है? और पीड़िता को हर बार क्या ये जरूरी है कि महिला आयोग के पास जाए? वो क्या महिला आयोग का ये काम नहीं है कि वो रेप पीड़िता के पास पहुंचे, वो विक्टिम के पास पहुंचे और कहे कि आपके साथ क्या नाइंसाफी हो रही है, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे? लड़ाई लड़ना मेरा काम है, लेकिन जब हमारे वहाँ पे आयोग में कोई भी ऐसा साधन नहीं हम देखते हैं। अच्छा, और मैं टीवी नहीं है, हमारे पास अखबार नहीं आता है? अखबार में वहाँ तक नहीं पहुँचता जो मीडिया नहीं में कमलेश जी, ऐसा मत बोलिए। अखबार मैं भी पढ़ता हूँ, टीवी में तो मैं काम ही कर रहा हूँ, तो ऐसा मत बोलिए कि नहीं आया न्यूज में। हम हर रोज दिखाते हैं। आप कितना फॉलो करते हैं अखबारों को या मीडिया चैनल? चलिए ये सारे मामले जो मैंने कहे छोड़ दीजिए। हर रोज ये तो आप मानेंगे कि अखबार में और मीडिया चैनल में कहीं ना कहीं हरियाणा से रेप की, गैंगरेप की खबरें आती हैं। उनमें से कितनों पर आपके आयोग ने फॉलो अप लिया, ये बता दीजिए। कम से कम हमने 150-200 केसेज है जिनमें हमने एक्शन टेकन। कितने सालों में 150-200? कितने सालों में 150-200? आप मैं कई साल से हूँ, मैं 1 साल कवर किया है मैंने, और 1 साल में बीच में डिस्टर्ब थी, अभी मैंने ज्वाइन किया। सरकार ने अभी भी हमारे को कोई आपको नहीं लगता ये आप बहानेबाजी कर रही हैं या ये बातें किसी की असमत को साकार होने के बाद और ज्यादा दुखदाई होगी? एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन आपके जवाब जो हैं दर्शक सुन रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि वो सेटिस्फाइड हुए होंगे। एक छोटा सा ब्रेक। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। बिलीव व चट्टान। अदामा का कस्टोडिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंद नाशक। कस्टोडिया फसलों को स्वस्थ रखे, अधिक पैदावार व गुणवत्ता लाए, फसलों को बीमारियों से बचाए। कस्टोडिया एक वंडर फंगिसाइड। उर्मिला, हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। बोल को तू छू के दिखा।
तेरी पकड़ूंगा हाथों से जकड़ूंगा जाने नहीं दूंगा तुझे ऐसा मैं रगड़ूंगा कुछ न करना रे दूर मुझसे रहना रे फिर न कहना कर धोबी जैसे धो दिया ओए ओए हट पीछे चल पीछे कर दूंगा पाँव नीचे हट पीछे चल पीछे कर दूंगा पाँव नीचे रुमाल को तू छू के दिखा और वरना हट पीछे चल पीछे कर दूंगा पाँव 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 नीचे बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। बिलीव व चट्टान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुरेंद्र जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं। सुरेंद्र जी, कुछ आंकड़े हैं जो मैं पूछना चाहता था, बीजेपी के लोगों से भी पूछना चाहता था, हालांकि बात नहीं हो पाई, जो बहुत डरावने हैं। कांग्रेस के लोग अगर होते तो उनके लिए भी बहुत डरावने हैं। और 2014-15 की एक रिपोर्ट है जिसमें हिंदुस्तान में तीसरे सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ क्राइम वाला स्टेट हरियाणा है। ये बहुत अजीब स्थिति है और आंकड़े और भी ज्यादा डरावने हैं जब आंकड़े दिखाते हैं कि लगातार ये ग्राफ ऊपर ही गया है, नीचे नहीं गया है। और इसमें एक बहुत बड़ी संख्या पुलिस वालों के ऊपर आरोप के हैं कि उनकी संलिप्तता थी महिलाओं के साथ क्राइम करने की। ऐसे में क्या पूरा का पूरा व्यवस्था जो है, पूरी की पूरी व्यवस्था जो है, वो अपने आप में सवालों के घेरे में नहीं आ जाती है? नहीं, देखिए, ये बहुत पुराना मसला बहुत सालों से चलता रहा है पुलिस रिफॉर्म को लेकर के। ये आज की बात नहीं है और कोई भी सरकार इसमें अपनी कोई रुचि नहीं रखती है कि पुलिस रिफॉर्म में जो रिकमेंडेशंस हैं उन्हें माना जाए। और ये जितने उदाहरण आपने दिए, बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, छोटी छोटी जो होती हैं वो तो कई बार रिपोर्ट भी नहीं होती हैं। तो इन बड़ी बड़ी घटनाओं से बिल्कुल साफ जाहिर है कि जो उस रिपोर्ट में कहा गया था और पुलिस रिफॉर्म के बाद जब ये बात उठी थी तो वही ये दर्शाता है कि जो इनको पॉलिटिकल पैट्रोनेज है, पुलिस और जो क्रिमिनल्स हैं, जो दबंग हैं, उनके बीच में नेक्सस है। ठीक है। और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते। ठीक है, एक बात बताइए, अभी आपने महिला आयोग से भी सुना और विधायक को भी सुना, आपको नहीं लगा बहुत संवेदनहीन बातें कर रहे हैं वो? नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि समाज में जो भी कुछ आज की तारीख में हो रहा है वो इतना पॉलिटिकली डिवाइड हो गया है कि जो दूसरी पार्टी के एमएलए हैं वो उनको इतना ही इंटरेस्ट है कि भाई जो मौजूदा सरकार है उसके बारे में बोलें। जो अफसरान हैं, पुलिस है, महिला आयोग है, उनका कोई प्रोएक्टिव रोल नहीं है, उनका महिलाओं के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है। इतने सारे मुख्य केसों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। पहले वो कह रही थी मैं ट्रेवल कर रही हूँ, अभी वहाँ पे नहीं हूँ, बाद में वो कह रही हैं कि मैं विक्टिम के साथ बैठी हुई हूँ। तो ये सब कुल मिला के स्थिति ऐसी है। और हरियाणा में जो रेशो है स्त्री और पुरुष का, वही इस बात की मानसिकता को दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति हरियाणा में पुरुष समाज का क्या रुख है। और वो रुख इस तरह के क्राइम में झलकता भी है। बिल्कुल झलकता जिस प्रदेश में बेटियों को जन्म नहीं देने दे रहे हैं, वहाँ पे जो जन्म दिए उनके साथ क्या होगा, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। हालांकि इसमें कई सवाल और हैं जिनके जवाब ना अभी मिले हैं और ना कभी बाद में मिल पाएंगे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी कब तक रहेंगी ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कई सवाल जिनके जवाब हमें, आपको, हम सबको ढूंढने होंगे कि आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा और कब तक ये आंकड़े चीख चीख कर सवाल पूछते रहेंगे और कब तक रेप जैसी घिनौनी वारदात के बाद भी इंसाफ के लिए बेटियां तरसती रहेंगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। Da 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 da.